तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCSIT की सिस्टम मॉडलिंग एंड एडवांसमेंट इन रिसर्च ट्रेड्स स्मार्ट 2024 पर 2 दिनी 13वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। CSJMU कानपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की और कहा कि वैश्विक पटल पर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चीन 17% की हिस्सेदारी के साथ अव्वल है, जबकि भारत की हिस्सेदारी महज 3% है। इसका मुख्य कारण है भारत असेंबलिंग पर ध्यान देता है। चीन की इस हिस्सेदारी में प्रौद्योगिकी राष्ट्रवाद की बड़ी भूमिका है। भारत को प्रौद्योगिकी राष्ट्रवाद को दिल से ही अपनाना होगा। डिग्री की अपेक्षा नए आइडिया का महत्व अधिक है। ताइवान का उदाहरण देते हुए बोले, ताइवान की कुल 28 यूनिवर्सिटीज़ सेमीकंडक्टर्स का उत्पाद कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को महत्व देना होगा। वैश्विक दौड़ में बने रहने के लिए समय के साथ बदलती हुई तकनीक से हमें अपडेट रहना होगा। अटल जी की कविता आओ फिर से दिया जलाएं को कोट करते हुए बोले कि भारत के युवाओं को ट्रांसलेशनल रिसर्च और प्रोडक्ट्स को अपनाकर ही फिर से विश्व गुरु बनना होगा। प्रोफेसर विनय बोले, बिना प्रोडक्ट्स के कोई भी देश नंबर 1 नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटीज़ को पेटेंट फाइलिंग और स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस करने की दरकार है। प्रोफेसर पाठक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCSIT की सिस्टम मॉडलिंग और एडवांसमेंट इन रिसर्च ट्रेड्स स्मार्ट 2024 पर 2 दिनी 13वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में बोल रहे थे। इससे पूर्व प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करके ऑडी में वैलिडेटरी सेशन का शुभारंभ किया। IIT कानपुर के सलाहकार प्रोफेसर जे राम कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर, VC प्रोफेसर VK जैन, GGSIPU दिल्ली के डॉक्टर संजय के मलिक, कॉन्फ्रेंस जनरल चेयर और TMU के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर RK द्विवेदी, CCSIT के वाइस प्रिंसिपल और कॉन्फ्रेंस चेयर प्रोफेसर अशेंद्र कुमार सक्सेना आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। बहुत उनका धन्यवाद। मैं प्रोफेसर जैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान के लायक समझा। रीज़न है कि जब हम 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आए, जहाँ पे मैन और मशीन के साथ एक साथ बात होने लगी और मैन को कभी मशीन ऐसा लगता है कि रिप्लेस कर रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और आज हम जब देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस देश का जो पूरा GDP है उससे 3 गुना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी पे पूरा वर्ल्ड पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसके हिसाब से पूरी चीज़ें चेंज हो रही। हालांकि इसी सदी में हम सब लोगों ने ऑटोमोबाइल जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मैकेनिकल के, लोगों ने उसको इलेक्ट्रिकल इंजन या 1400 मूविंग पार्ट्स से 3 या 4 मूविंग पार्ट्स तक बदलते हुए देखा है। हमने ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात करना शुरू की है। हमने EV, हाइड्रोजन और भी कई तरीके की प्रोडक्शन है, वो केवल 3% है, जबकि चाइना की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन 28% है वर्ल्ड का। और ये जो इम्पोर्टेंट अंतर है हमें, और हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो केवल असेंबली लाइन का प्रोडक्शन है। मतलब कि किसी ने हमें कुछ दे दिया और हम लोगों ने मेक इन इंडिया बना दिया, उसने वहाँ से फ़ोन भेज दिया, हमने असेंबल करके दे दिया। यूनिवर्सिटीज़ जिसके पास संसाधन है, ऐसे वाइस चांसलर जैसा वो राकेश जी ने कहा कि वो और वो दोनों लोग एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, लेकिन समाज और देश की भाषा समझ रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो भाषा समझने से हम प्रोडक्ट्स और चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा plus IT. So students or faculty or anybody will have to find out what is his strong point, get back to AI, get back to data, and then look क्या at कर रहे हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बोला व्हाट वाज दैट सर? जनरेटिव AI. It is another form of AI, more advanced form of AI. Artificial intelligence. Have you seen that movie? Not about time. क्योंकि because I have there is so one many very things. actually in mind, है ना, related to your words. मैं क्योंकि वो फ्लो खत्म हो जाएगा। अच्छा, please. अगर आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। नहीं, because after क्योंकि एक फ्लो माइंड में चलता है ना बताने का, please तो carry on. वो फ्लो फिर बीच में टूट जाता है। तो आप बाद में सब क्वेश्चंस पूछिए। तो हेल्थ का मैं इंपॉर्टेंट इशू इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे कोरोना में आपने देखा वैक्सीन आई, the services according to a particular patient means it can tailor
the medicine depending upon a patient in diagnosis and imaging also. What was not possible earlier, that detecting there can be human errors by a doctor, but with the advancements in Gen AI, efficiency, and that efficiency and all we check by the help of observing how the flame is generated and how the fuel is going to combust, and due to the combustion you will get the energy. So still we do not have the exact model for that, but by the help of such type of AI generated tools we can try to develop the model where we can predict the accurate the temperatures what we are getting. Fullness. Please have a courage to listen it patiently, right? It's only respect actually which couldn't pay back to these extraordinary people out as. Well, Dr. Sumit. And at the same time, whatever the hardware we are using, it will be good. It will be able to compute the things in a lesser time what it is as of now. Apart from this, we need to use several of those things, just like when we use calculator, when we use computer, when we use supercomputer, a lot of heat energy will lose. And to reduce down the temperature of that machine, which is very much necessary, we require a... Someone would ask me that should I completely rely on generative AI, ChatGPT and stuff? I would also say no. It should be a mix of both. The way, the places where you need to do smart work, that should be done by you. Because that is how you will be able to learn, right? Because we are in a learning phase, we are youngsters, and it's very important for us to learn and train ourselves as well. So when there is smart work into the picture, it should be done by us. And when there is this hard work, jahan par, for example, if I'm writing a code block and I want certain syntax changes in that, why would I go and manually do